हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो अब तक अपनी पिछली वीडियो में इस लेसन में हमने जाना डेवलपमेंट एंड बर्थ के बारे में, फर्टिलाइजेशन या फिर उसके बारे में, या फिर किस तरह से डेवलपमेंट हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के लिए, इसके ऊपर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको बहुत बार पैराग्राफ दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। आपको सपोज 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स उसमें रहेंगे। तो चलिए इस तरह से आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। Menstrual cycle. Female reproductive system undergoes some changes at puberty, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as a menstrual cycle. तो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में ही दी है, यही डेफिनेशन आपको लिखनी है एग्ज़ाम के वक्त। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कुछ चेंजेस के अंडर चली जाती है प्यूबर्टी के कंडीशन से। प्यूबर्टी यानी कि व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म और दैट इंडिविजुअल अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तब से लेकर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एंड दो चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। ये डेज लिखना नहीं भूलना है आपको, 28 to 30 डेज ये जो चेंजेस है वो क्या हो जाता है, उसका साइकिल जो है वो रिपीट हो जाता है, एंड दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो रिपीटेटिव चेंजेस है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर, ये नेचुरल प्रोसेस है एंड कंट्रोल्ड बाय द 4 हार्मोन्स। 4 हार्मोन्स से ये कंट्रोल होती है। अभी 4 हार्मोन्स के नाम आपको प्रॉपर वे से लिखने हैं, उनके फुल फॉर्म लिखने हैं और प्लस आपको उनके शॉर्ट फॉर्म भी लिखने हैं। दोज 4 हार्मोन्स आर, जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं हेड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ब्रैकेट में आपने लिखना है FSH। कभी भी याद रखिए आपको फुल फॉर्म भी लिखना है हार्मोन का नाम, सिर्फ FSH मत लिखिए, यानी कि पता चल जाता है एग्जामिनर्स को कि आपको इसका फुल फॉर्म भी पता है, दैट इज़ FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे ही सेम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, स्पेलिंग्स आपको अच्छी तरह से प्रॉपर से लर्न करने हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो 4 हार्मोन्स है, दैट इज़ FSH, that is follicle stimulating hormone, luteinizing hormone LH and estrogen and progesterone। यही 4 हार्मोन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विथ अ oocyte प्रेजेंट इन इट। अभी एक्चुअल में फॉलिकल कैसे रहता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं पहले से। तो ये फॉलिकल्स जो है वो कुछ इमैच्योर स्टेज में रहते हैं, तो उनकी मैच्योरिटी जो है वो इस तरह से होती रहती है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा फॉलिकल है, फिर आगे जाके थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये बड़ा, और ये थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गया। सो और ये इस तरह से मैच्योरिटी जो है उनकी चलती रहती है, ओवरी के अंदर ही ये मैच्योर हो जाते हैं। सो यहाँ पर
उन्होंने वही बताया है, वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विथ अ oocyte प्रेजेंट इन इट। अभी फॉलिकल के अंदर oocyte रहता है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ओवरी के अंदर ही एग रहता है या फिर oocyte रहता है, तो वैसे नहीं है। ओवरी के अंदर ये जो सारे हैं वो फॉलिकल्स है, और वो फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पर आप डायग्राम में इस देख सकते हैं, एग जो है, फॉलिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है उसको। पूरा जो नाम है उसका फॉलिकल का, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। और फॉलिकल के अंदर ये जो है वो एग रहता है, और एग, और उसे क्या कहते हैं, oocyte भी कहा जाता है। सो एग एंड द oocyte गेट रिलीज। फॉलिकल के अंदर से उसको क्या होना है, अभी बाहर आना है एग को। एग डायरेक्टली ऐसे प्रेजेंट नहीं रहते ओवरी के अंदर, वो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एग। तो ये बात आपको जाननी है। ये फॉलिकल जब मैच्योर्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से मैच्योर या फिर डेवलप हो जाएगा, तब उसके अंदर का एग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलॉन्ग विथ अ oocyte इन इट। बहुत सारे जो फॉलिकल जो अभी हमने देखे, वैसे फॉलिकल्स ओवरी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फॉलिकल डेवलप होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर का oocyte भी डेवलप होने लगता है अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी यहाँ पर रोल आता है पहले किस हार्मोन का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल आता है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो ओवरी के अंदर के सारे, तो वो क्या करने लगते हैं, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट करने लगते हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल। अभी व्हाट इज मीन बाय एंडोमेट्रियम, तो यहाँ पर समझ लेते हैं डायग्राम के हेल्प से। ये जो यूट्रस का पार्ट है, यानी कि यूट्रस जो है, तो यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस का पार्ट है, तो इसमें इनर लाइनिंग ऐसे तैयार हो जाती है। इनर लाइनिंग और द इनर वॉल जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि क्या, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, अंडरस्टूड। और इनर वॉल ऑफ द यूट्रस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है, उसको पता है अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, स्पर्म्स यहाँ से अंदर एंट्री कर चुके हैं, एग रिलीज अगर यहाँ से हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट आगे जाकर पुश करेंगे, ये सिलिया जो रहते हैं ओविडक्ट में, वो उसे पुश करेंगे, और वो जाइगोट आकर यहाँ पर इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांट होने के लिए उस जाइगोट को यहाँ पर प्रॉपर थिक ऐसे बेड की तरह, या फिर हम कह सकते हैं कुशन की तरह क्या किया जाता है, सेल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, सेल का ऐसा थिक लेयर तैयार हो जाता है, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। Endometrium of the uterus starts to develop during the first cycle or regenerate during the subsequent cycle under the effect of estrogen। estrogen हार्मोन की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है, यानी कि यूट्रस की इनर वॉल जो है वो थिक हो जाती है। मीनवाइल द डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। तब तक क्या हो जाता है, जो डेवलपिंग फॉलिकल हैं ओवरी के अंदर के, वो पूरी उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर यहाँ पर इफेक्ट आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये क्या हो जाता है, ये फॉलिकल जो है वो बर्स्ट हो जाता है एंड oocyte इज रिलीज। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो फॉलिकल है ये कब बर्स्ट होगा, अगर जब उसके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट की वजह से ये फॉलिकल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने के बाद उसमें से एग जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा एग। तो ये आपको समझना है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है वो एग रहता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब उस पर एक्ट करता है LH की इफेक्ट की वजह से, ये क्या हो जाता है, उसका जो अंदर का जो एग है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर का, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है।
इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज, तब oocyte रिलीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ ओव्यूलेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। द रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल, अभी बर्स्ट होने के बाद जो टिश्यू रहते हैं रिमेनिंग, तो वो क्या हो जाते हैं, दे बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स अ कॉर्पस लुटेम, उनसे क्या हो जाता है, कॉर्पस लुटेम नाम का एक चीज जो है वो तैयार हो जाती है, कॉर्पस लुटेयम उसे कहते हैं, तो वो कॉर्पस लुटेयम तैयार हो जाएगा। सो कॉर्पस लुटेयम स्टार्ट्स टू सिक्रीट्स अ प्रोजेस्टेरॉन, और ये जो कॉर्पस लुटेयम है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन उसकी वजह से, कॉर्पस लुटेयम की वजह से तैयार हो जाता है। कॉर्पस लुटेयम क्या है, तो रिमेनिंग टिश्यू जो है बर्स्ट फॉलिकल के, फॉलिकल में से एग रिलीज हो गया, तो बाकी के जो रिमेनिंग टिश्यू है वो क्या करेंगे, वो उसका कॉर्पस लुटेयम में कन्वर्जन करेंगे, और कॉर्पस लुटेयम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा। एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, और ये सारी जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, एंडोमेट्रियल यानी कि इनर वॉल की जो ग्लैंड है यूट्रस की, वो उनका जो सिक्रीशन है वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट के अंदर ही वो क्या करती है, सिक्रीट हो जाती है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, जैसे हमने अभी देखा डायग्राम में, ऐसा जब एंडोमेट्रियम यानी कि इनर वॉल यहाँ पर जब थिक वॉल तैयार हो जाती है यूट्रस में, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपरली वो एंडोमेट्रियम हम कह सकते हैं वो क्या हो गया है, रेडी हो गया है फॉर द इम्प्लांटेशन। मतलब यहाँ पर कभी भी जो फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो सकता है, यानी कि अटैच हो सकता है, और उसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस में हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है, ये ऊपर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक्सप्लेन किया है वही आपको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर दिया है। डायग्राम से आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस रहते हैं, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओव्यूलेशन एंड पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ इन द एंडोमेट्रियम। सो ये जो 4 फेजेस है अभी उसके अंदर ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेज दिए है 1 to टोटल 28 डेज तक ये दिया है साइकिल, 28 to 30 यहाँ पर हमने पढ़ा था, 28 to 30 जो है वो इंटरवल रहता है। सो 1 to 28 डेज तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेज दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब चेंजेस होना शुरू जब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में, जो ये चेंजेस जो है ये ग्राफिकली यहाँ पर दिखाए हैं, किस में चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं। तो यूट्रस की वॉल जो है वो धीरे धीरे किस तरह से थिक होती है वो यहाँ पर दिखा है। पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यहाँ से एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट हो जाता है, और जब 14th डे पे यहाँ पर ओव्यूलेशन पीरियड कहा है। ओव्यूलेशन यानी कि जब जो एग जो है वो रिलीज होता है, LH यानी कि जैसे हमने देखा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जब फॉलिकल जो है यहाँ पर बराबर से यहाँ पर डायग्राम दी है, ये सारा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर हार्मोन जो है वो काम करते हैं, ये चारों हार्मोन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो ये इमेच्योर स्टेज में रहते हैं, फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर, फिर फुल्ली ग्रोन जो फॉलिकल है यहाँ पर दिखाया है, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल बर्स्ट होके उसमें से एग रिलीज होना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। और वो प्रॉपर कितने डेज में रहती है, दैट इज 14th डे, 14 और 16 के बीच में यहाँ पर एरो दिखा है, यानी कि 14 डे को प्रॉपर वे से यहाँ पर ओव्यूलेशन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन होता है यानी कि एग जो है वो रिलीज होता है प्रॉपर वे से। अब एग रिलीज होने के बाद उसके बाद जो ये बची हुई जो बॉडी है, जो हमने पढ़ा अभी, बची हुई जो बॉडी है या फिर बची हुई जो सेल्स है ग्राफियन फॉलिकल्स की, वो क्या हो जाएंगे, वो कॉर्पस लुटेयम तैयार करेंगे, दैट इज कॉर्पस लुटेयम। और कॉर्पस लुटेयम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर से ये जो है जो लेयर है और थिक होते हुए चला जाता है, और
कॉर्पस लुटेम, आगे जाके उसका क्या बन जाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स, वो किस रेंज में बनेगा, किस सिचुएशन में बनेगा, ये अब हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो है सारे हार्मोन्स जो हैं ये इसकी वजह से जो है वो अपना अपना काम कर पाते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंडर आते हैं या फिर कंट्रोल में रहते हैं। तो ये अपने अपने टाइम पर जब रिलीज़ हो जाते हैं तब ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है या फिर हम कह सकते हैं या फिर उसके बाद में जो हार्मोन सिक्रीशन की जो प्रोसेस है यानी कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो अपने बॉडी में, फीमेल की बॉडी में हो जाती है। सो पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम, ये जो पीरियड है यहाँ पर दिया है 16 डे के बाद का और अप टू 28 डेज तक, ये कौन सा पीरियड है, सिक्रीशन, पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की सारी जो ग्लैंड्स है वो क्या करती है, ये हार्मोन सिक्रीशन में लग जाती है। तो वो हमने यहाँ पर देखा है हार्मोन जो है वो कौन कौन से हार्मोन है। यहाँ पर 28 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर से बिगिनिंग ऑफ द न्यू मेंस्ट्रुएशन यानी कि फिर से एक नया साइकिल इसी तरह से वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या हो जाता है, हर आपको डेज़ का यहाँ पर इंटरवल दिया है 28 to 30 डेज़ में ये साइकिल हमेशा रिपीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा दैट इज़ सच अ एंडोमेट्रियम इज़ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो एंडोमेट्रियम है वो तैयार हो गया है, उसमें सेल्स जो है वो तैयार हो गया है, कुशनिंग जो है इनसाइड वॉल जो है एंडोमेट्रियम की वो तैयार हो गई। तो वैसा एंडोमेट्रियम जो है वो क्या इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहता है। एम्ब्रियो वहाँ पर आकर वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट यानी कि क्या, अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पर दिया है इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, ये ऐसा भी हो सकता है oocyte जो है वो फर्टिलाइज्ड ही ना हो विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है यानी कि एग जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस लुटेयम बिकम्स इनएक्टिव। वो कॉर्पस लुटेयम जो है वो इनएक्टिव होता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस अल्बिकन्स, तब उसका जाकर कॉर्पस अल्बिकन्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ड्यू टू दिस द सिक्रीशन ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाता है कंप्लीटली। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट इन द अब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स। एंडोमेट्रियम जो है यानी कि इनर वॉल जो है वो थिक हो गई थी तो वो भी क्या होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है। वो जो सेल है एंडोमेट्रियम के या फिर इनर वॉल के वो भी क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं in the absence of these two hormones, that is estrogen and progesterone. Tissues of the degenerating endometrium, ये जो टिश्यूज़ हैं डिजनरेटिंग एंडोमेट्रियम के एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये दोनों चीज़ें, ये जो सारे टिश्यूज़ हैं वो तैयार हो गए थे, जो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम तैयार हो गया था वो टिश्यूज़, और यहाँ पर अनफर्टिलाइज जो ओवम है या फिर एग है तो वो क्या हो जाता है, आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना। वजाइना से क्या हो जाता है, वो डिस्कार्ड हो जाता है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड विद द कंटिन्यूस ब्लीडिंग, और ये कैसे हो जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूसली, एंड ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रॉक्सीमेटली फॉर द 5 डेज। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट डेज दिए है, 5 डेज तक ये ब्लीडिंग रहता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन, और उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल प्रोसेस रहती है। अगर ये एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये बात हो जाती है। अगर दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे, अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड। अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज्ड, अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज यानी कि जब तक oocyte फर्टिलाइज नहीं होता तब तक एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। चलिए डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही
वो अगर यहाँ से स्पर्म्स अगर एंटर हो जाते, स्पर्म्स अगर एंटर हो गए, यहाँ से जो एग है वो रिलीज़ हो गया है, सपोज़ ये एग जो है वो रिलीज़ हो गया, एग यहाँ पर ओविडक्ट में आता है, उसके साथ अगर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज्ड हो गया ये एग जो स्पर्म्स की हेल्प से, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है ओविडक्ट में और उसका क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ एग यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का यूनियन होके क्या बन जाएगा, जाइगोट तैयार हो जाएगा। जाइगोट जो है वो आगे जाके थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा और उसका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये पुश किया जाएगा ये किसकी हेल्प से, ये यहाँ पर जो ओविडक्ट में, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, यहाँ पर सीलियाज रहती है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उसकी वजह से ये जो फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पर पुष्ट होते हुए चला जाएगा और पुष्ट होके ये एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होगा तब यहाँ पर ये ऐसे आकर यहाँ पर इस वे से आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो टिश्यूज जो है वो तैयार है, एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो थिक बनी हुई है, यहाँ पर इजीली वो जो एग है फर्टिलाइज्ड एग तो वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो जो है यहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो जाएगी, फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पर इम्प्लांटेशन या फिर अटैचमेंट हो जाने के बाद ये एम्ब्रियो यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो की हो जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है जब तक ये एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक ये फर्टिलाइज्ड एग जो है, अनफर्टिलाइज्ड एग तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। तो फर्टिलाइज होने के बाद ही ये जो एग है ये क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो है जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद ही, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है उसे यूनियन जो होती है मेल एंड द फीमेल गैमेट की, तभी ये जाइगोट तैयार हो जाएगा, तभी ये जाके आगे जाके डेवलप होगा एम्ब्रियो में और ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यही उन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. ये प्रोसेस जो है वो हर एक मंथ में, एवरी मंथ में रिपीट होती रहती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इफ़ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, और जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग तैयार हो गया और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में उसका कन्वर्जन होके ये एम्ब्रियो अगर अटैच हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज़ अ टेम्पररीली स्टॉप्ड। टेम्पररी बेसिस पर ये जो है ये साइकिल का रिपीटेशन जो है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। कब तक, टिल द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी कि क्या, गिविंग बर्थ टू द बेबी, गिविंग बर्थ टू द बेबी। पार्चुरेशन, जब तक बेबी जो है वो बर्थ नहीं होता उसका, तब तक ये साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड तक भी ये साइकिल जो है वो एक्सटेंड होता है, वैसे ही वो स्टॉप रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये नॉर्मल या फिर नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे कह सकते हैं, ये नेचुरली होता है। तो वुमेन्स को उस दौरान, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में बहुत सारा पेन जो है वो सहना पड़ता है। सो सीवियर वीकनेस उसकी वजह से आ जाता है वुमेन्स में। वीकनेस इज़ अ फेल्ट ड्यू टू द हेवी ब्लीडिंग, बिकॉज ब्लीडिंग तो होता ही है, एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड। ये सारा जो पीरियड रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस वजह से ड्यू टू सच ऑल रीज़न देयर इज़ अ नीड ऑफ रेस्ट अलॉन्ग विथ अ स्पेशल पर्सनल हाइजीन। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये सब रीज़न की वजह से किस चीज़ की नीड रहती है, रेस्ट की नीड रहती है, रेस्ट लेना चाहिए वुमेंस ने, और स्पेशल पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, यानी खुद को क्लीन रखना ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ली है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।